प्यारे बच्चों, मैं रत्ना मिश्रा एक बार पुनः आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में पाठ्य वस्तु है कक्षा 12 के संस्कृत खंड के दूसरे अध्याय संस्कृत भाषाया महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। इस अध्याय में संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है, अर्थात संस्कृत भाषा देवों की वाणी है। इसके अनुशीलन से अर्थात इसके अध्ययन से हमारे अंदर अनेक गुणों का समावेश होता है और इसीलिए यह भाषा जो है हमारे लिए माता के समान सम्माननीय है और वंदनीय है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, धन्यो अयम भारत देश यत्र समुलस्ति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोहो प्रविष्णि सूर्य भारती। यहाँ पर संस्कृत भाषा की विशेषता को बताया गया है। कह रहे धन्यो अयम यानी धन्य है, अयम मतलब यह भारत देश अर्थात भारत देश, अर्थात धन्य है यह भारत देश यत्र जहाँ समुलस्ति यानी सुशोभित होती है जनमानस पावनी, जन लोगों के मानस मन को पावनी अर्थात पवित्र करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली भव्य भावोद्भावनी अर्थात सुंदर। भव्य का अर्थ होता है सुंदर, भाव भावनाओं को, उद्भावनी यानी जन्म देने वाली, अर्थात सुंदर भाव को जन्म देने वाली शब्द संदोहो प्रविष्णि। शब्द संदोहो, संदोहो का अर्थ होता है समूह, प्रविष्णि अर्थात उत्पन्न करने वाली, सूर्य भारती अर्थात देववाणी। तो कह रहे हैं कि धन्य है यह भारत देश जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावनाओं को जन्म देने वाली, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली देववाणी सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलवशपि वाडम्येषु अस्या वाडम्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु वर्तमान समय में, निखिलवशपि सभी, वाडम्येषु साहित्यों में, अस्या इसका, वाडम्य साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्न च सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है। वर्तमान समय में सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्न अपि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव यही भाषा संस्कृत नाम यानी संस्कृत नाम से अपि भी लोके संसार में प्रथिता प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेद सर्वा उपनिषद अष्टदश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेद चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, च और अन्यानि अन्य, महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव इसी भाषायाम भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वेषाम् आर्य भाषाणां जननी इति मन्यते भाषा तत्व विधिवि। यानी भाषा तत्व विधिवि, भाषा तत्व के विधिवि मतलब विद्वान या जानकार, भाषा तत्व के विद्वान अस्या में इसी भाषा को सर्वेषां सभी आर्य भाषाओं की या श्रेष्ठ भाषाओं की जननी इति ऐसा मानते हैं। कह रहे भाषा तत्व के विद्वान इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की या श्रेष्ठ भाषाओं की जननी ऐसा मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुत विधि ज्ञान अस्तित्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टि विषय। संस्कृतस्य यानी संस्कृत का गौरव
बहुत प्रकार के, बहुविधि की मतलब बहुत प्रकार के ज्ञान आश्रत्वम, ज्ञानों के आश्रत्व, यानी संस्कृत का गौरव बहुत प्रकार के ज्ञानास्त्रों, च और व्यापकत्वम, व्यापकता, न कस्यापि, किसी के भी दृष्टि से छिपी नहीं है। कह रहे संस्कृत का गौरव बहुत प्रकार का आश्रत्व, बहुत प्रकार के ज्ञानों का आश्रत्व और व्यापकता किसी के दृष्टि से छिपी हुई नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमान्या सम्यक उक्तम आचार्य प्रवीण दंडिना। संस्कृतस्य, संस्कृत का गौरवमेव, गौरव को दृष्टिपथन्या, दृष्टि में रखकर या ध्यान में रखकर, संस्कृत के गौरव को ध्यान में रख करके सम्यक, ठीक, उत्तम कहा है, ठीक ही कहा है आचार्य प्रवीण दंडिना, यानी श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने। संस्कृतम नाम दैवी वाग विख्याता महर्षि भी, यानी महर्षि, महर्षियों ने व्याख्याता कहा है दैवी वाग, यानी दैवी वाणी, संस्कृतम नाम, संस्कृत को। कह रहे महर्षियों ने संस्कृत वाणी को दैवी वाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस, सरस का अर्थ होता है रस युक्त, यानी आनंद देने वाला। च व्याकरणम सुनिश्चितम, व्याकरण सुनिश्चित है। कह रहे संस्कृत का साहित्य सरस है और उसके व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, लालित्यम मतलब होता है सौंदर्य, सुंदरता। तो कह रहे तस्य, उसके, गद्य पद्य च, गद्य और पद्य में सुंदरता है। भाव बोध सामर्थ्यम, भाव को बोध, बोध मतलब होता है ज्ञान कराने में समर्थ है, भावनाओं का ज्ञान कराने में संस्कृत समर्थ है। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते, अद्वितीय है और श्रुति माधुर्यम सुनने में मधुर है। किम बहुना, अधिक क्या कहे, किम क्या, बहुना मतलब अधिक, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थ यादृशीम सत प्रेरणा संस्कृत वाडम्य ददाति। कह रहे चरित्र निर्माणार्थम, यानी चरित्र निर्माण की, यादृशी जैसी, सत प्रेरणा अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाडम्य संस्कृत साहित्य ददाति देती है। न तादृशी किंचित नित्य, तादृशी यानी वैसी कोई नहीं देती। यहाँ कह रहे हैं कि अधिक क्या कहे, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है वैसी कोई और नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्यम वर्तते न अन्यत्र तादृशी। कह रहे मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य, यानी संस्कृत साहित्य में है, न अन्यत्र नहीं है दूसरी जगह, तादृशी वैसी, यानी जैसी मूलभूत मानवीय गुणों की विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है वैसी कोई कहीं और नहीं मिलती। दान, दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य च अनेक गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलने संजाता। कह रहे हैं दया, दान, शौचम मतलब होता है पवित्रता, औदार्यम मतलब होता है उदारता, अनुसूया मतलब होता है ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण अस्य इसी साहित्य के अनुशीलने, यानी अनुशीलने मतलब अध्ययन से, संजाता मतलब उत्पन्न होते हैं, यानी अनेक इसी साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास, भारवी, भवभूत्यो आदि महाकाव्य स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। कह रहे संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, च अन्य और अन्य भास, भारवी, भवभूति इत्यादि महाकवि स्वकीय अपने ग्रंथ रत्ने
ग्रंथ रत्न से अद्यापि आज भी पाठका नाम पाठकों के हृदय में विराजन्ते मतलब विराजित हैं या सुशोभित होते हैं। इयं भाषा अस्माभिः, यह भाषा अस्माभिः हमारी मातृशं माता के समान सम्माननीय वंदनीय च, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातु स्वतंत्रम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकत्वम च संस्कृत नैव सुरक्षितुं शक्नुते। यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरवम गौरव अखंडत्वम अखंडता संस्कृत एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता संस्कृत नैव संस्कृत में ही सुरक्षित शक्नुते मतलब हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ट उक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति। अतः इस प्रकार सुष्ट मतलब होता है ठीक, उक्तम मतलब कहा गया है, इस प्रकार ठीक ही कहा गया है। भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है, गिरवाड़ भारती यानी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है इति इस प्रकार।